क्या हो अगर पति सरप्राइज का वादा कर पत्नी की ही हत्या कर दे। ऐसा ही हुआ बेंगलुरु में रहने वाले एक परिवार के साथ, जहां एक तकनीकी विशेषज्ञ ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का वादा कर उसकी ही हत्या कर दी। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में आपके साथ औशबा खान। खबर तफसील से। सतेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह सुबह के जॉगिंग से लौटा था जब उसने अपनी पत्नी को मृत पाया, जो डकैती के शिकार थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसकी इस झूठ को पकड़ लेगी। क्या बेंगलुरु में रहना लोगों के लिए इतना ही असुरक्षित है? मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई, 3 दिन हो गए हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए अब तक कुछ नहीं किया। वे चुप क्यों हैं? बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ सतेश कुमार ने अपनी पत्नी प्रियंका अग्रवाल की हत्या के गुत्थी सुलझाने में देरी से नाराज होकर शहर के हुलीमावी पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 3 दिन हो गए थे जब प्रियंका को उसने आवास पर मृत पाया गया था और सतेश इस बात से परेशान था कि पुलिस ने कोई प्रगति नहीं की। सतेश को इसकी जानकारी नहीं थी। वह पहले ही पुलिस के रडार पर था और 4 दिन के भीतर वह निर्मम हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे था। वर्षों बाद सतेश को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दूं, 10 अगस्त 2010 को हुलीमावी पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि हमारे पूछने से पहले ही सतेश ने कहा कि वह हमेशा की तरह सुबह जॉगिंग के लिए घर से निकला था। उन्होंने कहा प्रियंका ने उन्हें फोन पर ये कहते हुए बुलाया था कि पेपर विक्रेता होने का दावा करने वाले 2 लोग घर आए थे। गौड़ा कहते हैं सतेश ने दावा किया कि उन्हें उससे कहा था कि वह उसके लौटने तक उन्हें अंदर न आने दे। गौड़ा ने कहा 45 मिनट के बाद वह जॉगिंग से लौटा तो प्रियंका को मृत पाया। उसके बयान के अनुसार शव देखने के बाद वह अपने कार्यालय इंफोसिस गया और दरवाजा खोलने के लिए चाबी लेकर आया। गौड़ा कहते हैं कि पुलिस ने पूछताछ की कि क्या सतेश सुबह कार्यालय गया था और पता चला कि वह अपने दोस्त किशन के साथ गया था, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। अगर उसे कार्यालय में प्रवेश करना है तो उसे अपनी आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी, जो बायोमेट्रिक कार्ड के रूप में भी काम करता है, जो भवन में प्रवेश करने की सुविधा देता है। वे जॉगिंग के लिए आईडी कार्ड लेकर क्यों जाएगा? इंस्पेक्टर गौड़ा ने कहा इसके अलावा अगर उसकी पत्नी ने उसे फोन किया था तो उसे पेपर विक्रेताओं से उसे लौटने तक इंतजार करने और फिर 45 मिनट बाद घर पहुंचने के लिए क्यों कहा? हत्या के 3 दिन पहले सतेश ने प्रियंका को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, जिसमें उसकी तस्वीरों वाले एक मैट फिनिश फाइबर शीट बोर्ड थी। उसने उसे अपनी आंख बंद करने और उसकी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। जब उसकी आंख खुली तो उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ी। वह बहुत खुश हो गई और उसने फोन करके यह जानकारी अपने माता पिता से साझा की। बाद में जब सतेश ने 1 सप्ताह बाद बेहतर बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे सतेश ने प्रियंका को जगाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने उसके हाथ उस कुर्सी से बांध दी जिस पर वह बैठी थी, एक उपहार की आशा करते हुए। प्रियंका ने कथित तौर पर उससे पूछा कि क्या ये हीरे का हार है। उसने उसे इंतजार करने को कहा। पुलिस ने कहा कि कुछ ही मिनटों के भीतर उसने रस्सी से उसका गला घोंट दिया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। बाद में उसने सुबह जाने से पहले उसके नंबर से अपने मोबाइल पर फोन किया। जहां सतेश इंफोसिस में मैनेजर था, वहीं प्रियंका दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलुरु साउथ में टीचर थी। पुलिस के मुताबिक यह एक सुनियोजित हत्या थी और सतेश का इरादा इससे डकैती का रूप देना था, जो गलत हो गया। जांच के हिस्से रह चुके पुलिस अधिकारी कहते हैं उसने शहर के बाजार क्षेत्र से एक चाकू, एक नायलॉन की रस्सी, दस्ताने और सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था। हत्या के 1 हफ्ते के बाद ही सतेश को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
सबूत से यह सुनिश्चित हो गया कि सतेश को कभी जमानत नहीं मिलेगी। गोंडा कहते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। 28 जुलाई 2017 को बेंगलुरु के एक प्रमुख शहर सिविल और क्षेत्र न्यायाधीश ने सतेश को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद गोंडा ने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हें प्रियंका से कोई दिक्कत थी तो तुम उसे तलाक दे सकते थे, तुमने उसे क्यों मारा? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।